हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अनन्या टेक्निकल चैनल में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्लायर के बारे में। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, लिखे भी हैं। तो आज हम लोग प्लायर के बारे में कंप्लीट समझेंगे। प्लायर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में टोटल डिटेल जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब के वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले जानिए इसका नाम क्या है। प्लायर है। प्लायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं या कौन सा धातु का बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लायर जो होता है ये कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक। और जब हम लोग यूज करते हैं तो अलग अलग कार्य के लिए करते हैं। जैसे पकड़ने के लिए करते हैं, उसके बाद काटने के लिए भी करते हैं, या पतली सीट जो होता है, पतली सीट को मोड़ने के लिए भी करते हैं, मोड़ने या फोल्डिंग करने के लिए भी करते हैं। फोल्डिंग के लिए भी करते हैं। उसके बाद सर्किलिप जो होता है, सर्किलिप को लगाने के लिए भी करते हैं। सर्किलिप जो होता है, सर्किलिप को लगाने के लिए भी करते हैं। तो ये सब अलग अलग कार्य हम लोग इस प्लायर के माध्यम से करते हैं। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि जो एक इलेक्ट्रिक वर्क में अधिक इससे काम लिया जाता है, या वायर को काटने के लिए, या पतली पतली सीट को काटने के लिए, मोड़ने के लिए, या पकड़ने के लिए भी। फिटिंग शॉप में भी देखे होंगे कि जो वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल जॉब होता है या फ्लैट जॉब होता है, तो उसको मजबूती से पकड़ करके कार्य करने के लिए वहाँ पे इसका काम प्रयोग किया जाता है। और इसका जर्नली साइज जो होता है, 150 mm से 230 mm तक होता है। इसका साइज जर्नली 150 mm से 230 mm तक होता है। तो ये टोटल था, मतलब इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इस फिगर के बारे में। फिगर के बारे में चर्चा करेंगे। फिगर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं। फिगर के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये वाला भाग जो होता है ये आपका फिगर हो गया। ये भाग होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट ग्रिप। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट ग्रिप। उसके बाद आता है पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप, ये वाला भाग जो होता है ये आपका पाइप ग्रिप होता है। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है ये आपका होता है जॉइंट कटर। जॉइंट कटर। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है ये होता है आपका साइड कटर। साइड कटर। उसके बाद ये आपका हैंडल हो जाता है। ये आपका हैंडल हो जाता है। तो ये इतने पार्ट्स होते हैं इसमें। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको हम लोग कौन सा प्लायर बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसलिए कि इसमें अलग अलग जो ये पार्ट बने होते हैं, अलग अलग पार्ट से अलग अलग हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका फ्लैट ग्रिप हो गया। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जब कोई फ्लैट जॉब होता है, उसको पकड़ना होता है मजबूती में, और पकड़ करके कोई उस पर कार्य वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे फ्लैट ग्रिप का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप जो होता है ये फ्लैट ग्रिप के जस्ट बाद में ये गोलाई में इस तरह से बना हुआ होता है। इस वाले पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सिलेंड्रिकल जॉब होता है या सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, तो इस पाइप ग्रिप से पकड़ करके उस पर जो भी ऑपरेशन वगैरह करना होता है या उसको कुछ आकार में चेंजिंग करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग इस पाइप ग्रिप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है जॉइंट कटर। जॉइंट कटर का प्रयोग हम लोग स्टील वायर को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका साइड कटर। साइड कटर जो होता है नॉर्मल वायर को काटने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आपका हैंडल होता है,
हैंडल का प्रयोग हम लोग पकड़ने के लिए, उसको प्रेशर देने के लिए करते हैं। तो ये आपका प्लायर के बारे में पूरा पार्ट्स के बारे में हो गया। आप पूरे इसके पार्ट्स के बारे में जान गए, फ्लैट ग्रिप क्या होता है, उसके बाद पाइप ग्रिप क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से आपको पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली इस तरह से फिगर को बना देता है, और फिगर बना करके इस तरह से इंडिकेट कर देगा और पूछ देगा कि इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना कि इसको हम लोग पाइप ग्रिप बोलते हैं। इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो ज्वाइंट कटर होता है। उसके बाद इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो फ्लैट ग्रिप होता है। तो ये हम लोग टोटल समझ लिए। इसको हम लोग कौन सा प्लायर बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ये जनरली कितने साइज में होता है, तो 150 mm से 230 mm का होता है। ये आपको हमेशा याद करके रखना है। ये डायरेक्टली यहाँ से परीक्षा में पूछता है कि जनरली हम लोग प्लायर जो यूज करते हैं उसका साइज क्या होता है। तो जनरली 150 mm से 230 mm का साइज में होता है। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसके टाइप्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन टाइप होते हैं, जिसे अलग अलग पकड़ने के लिए, काटने के लिए, सर क्लिप लगाने के लिए प्रयोग होता है। तो ये अलग अलग स्पेशल कुछ प्लायर बने होते हैं जो कि अलग शेप में होते हैं और उसी से रिलेटेड कार्य किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग टोटल पार्ट्स के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद ये कास्ट स्टील का बना होता है और पकड़ने के लिए, काटने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग आकार के प्लायर बने होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनके पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स कौन कौन होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखते हैं आगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पूरा डिटेल समझ लिए हैं क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। कुछ टाइप आप लोग को लिख करके लाए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और अधिक से अधिक हम लोग जानकारी कर सके कम से कम समय में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग साफ करते हैं, इसको मिटाते हैं। उसके बाद एक एक करके टाइप्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन टाइप्स होते हैं और किस टाइप का कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं और वो कौन से आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देख रहे हैं 1 नंबर पे जो है, 1 नंबर पे आप देख पा रहे हैं फ्लैट नोज प्लायर। 1 नंबर पे क्या है, फ्लैट नोज प्लायर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैट नोज प्लायर। ये आपका कास्ट स्टील का बना होता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है और इसका प्रयोग जनरली पतली सीट को फोल्डिंग या बेंडिंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, पतली सीट को फोल्डिंग एंड बेंडिंग के लिए किया जाता है। यानी ये जो फ्लैट नोज प्लायर होते हैं ये आगे से फ्लैट टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो आगे से फ्लैट टाइप का होता है, फ्लैट ग्रिप टाइप का। जैसे अभी हम लोग फिगर में देखे हैं कि फ्लैट ग्रिप होता है, तो इसके जो नोज होते हैं, इसके आगे का जो फेस होता है फ्लैट होता है, फ्लैट टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का बना होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है, कुछ इस टाइप का फ्लैट टाइप का बना होता है। ठीक, कुछ ये फ्लैट ग्रिप करके होता है। तो ये फ्लैट ग्रिप क्या होता है कि जो पतली सीटें होते हैं ना उनको मोड़ने के लिए, बेंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जनरली आपका 150 mm से 230 mm के साइज में मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं आप लोग फ्लैट नोज प्लायर का। तो ये आपका जनरली ये फ्लैट का हो गया। चलिए आगे हम लोग 2nd नंबर की बात करेंगे, राउंड नोज प्लायर। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा जो वायर होता है, तार जो होता है, तार का आकार बनाने के लिए या लूप बनाने के लिए, वही मतलब जो नर्म तार होता है, सॉफ्ट तार होता है, उसके आकार में चेंजिंग करने के लिए या उसको गोल बनाने के लिए, कह सकते हैं उसको गोल बनाने के लिए कौन सा प्लायर प्रयोग करते हैं, राउंड नोज प्लायर। ये आपका 150 से 230 mm का बना हुआ होता है। ठीक, और ये भी आपका कास्ट स्टील का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, तो इसका विशेष कार्य के लिए हम लोग करते हैं, तार के अगर लूप बनाना होता है या उसके आकार बनाना होता है या गोल आकृति बनाना होता है तो हम लोग वहाँ पे राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं 3 नंबर में, यहाँ से साफ कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपका सर्किलिप, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर में है आपका सर्किलिप प्लायर। सर्किलिप प्लायर जो होता है सर्किलिप को फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे हम लोग करते हैं? सर्किलिप के लिए, सर्किलिप के लिए, सर्किलिप को फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी सर्किलिप जो होता है जिससे बोर हो गया या ग्रूव हो गया, उस जगह में सर्किलिप को फिट करने के लिए इस सर्किलिप प्लायर का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे वाला जो भाग होता है बिल्कुल राउंड में होता है और पतला होता है, एकदम पतला सेक्शन में इस तरह से कुछ होता है, इसका इस तरह से कुछ होता है, एकदम पतला राउंड में होता है। ठीक, अभी यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, ये आपका सर्किलिप प्लायर है और इसको बोर या ग्रूव में सर्किलिप फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, ये जनरली आपका 150 mm से 230 mm का होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं लॉकिंग प्लायर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पे लॉकिंग प्लायर। लॉकिंग प्लायर, लॉकिंग प्लायर, इसका प्रयोग जब देखिए, जब कोई भी जॉब इसके द्वारा हम लोग पकड़ करके उस पर कोई कार्य करते हैं तो पकड़ने के बाद उसको लॉक कर देते हैं। इसमें कुछ 30 टाइप का बना होता है, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, कुछ 30 टाइप का बना होता है, उसको ग्रिपिंग करके बनाया जाता है, उसको मजबूती से पकड़ लेता है और जब उस पर हम लोग वर्क करते हैं तो वो वहाँ से फिसलता नहीं है, उसको ढंग से पकड़ करके रखता है। तो वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ को अच्छी पकड़ के लिए यूज करना होता है, वहाँ पे हम लोग लॉकिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। ये वहाँ पे पकड़ करके लॉक कर देता है और उस पर आराम से हम लोग वर्क को कर सकते हैं। ये भी जनरली आपका 150 mm से 230 mm का बना होता है और ये भी कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, ये जनरली अधिकतर प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ना होता है और बारीकी से कार्य को करना होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्लिप ज्वाइंट कैलिप, स्लिप ज्वाइंट प्लायर। आगे देख रहे हैं स्लिप ज्वाइंट प्लायर। ये स्लिप ज्वाइंट प्लायर जो होता है स्लिप ज्वाइंट प्लायर, ये जो प्लायर होते हैं ये छोटे जात से कुछ बड़े जात तक को भी पकड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो जा होते हैं वो छोटे बड़े साइज में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस प्लायर के माध्यम से एक लिमिटेड जॉ होता है जो आगे पीछे मूव करता है, एक रेंज में इसके द्वारा हम लोग जॉब को पकड़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, इसके जो जॉ होते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसक जाता है, यानी कुछ रेंज में छोटे और बड़े जॉब को पकड़ करके इससे कार्य किए जा सकते हैं। इसका अलग एक एडवांटेज होता है कि इसमें अलग अलग साइज के जॉब को हम पकड़ सकते हैं। ठीक, ये भी जनरली आपका कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है और इसका भी साइज 150 mm से 230 mm तक होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं साइड कटिंग प्लायर। ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला है साइड कटिंग प्लायर। इसको साफ कर लेते हैं। साइड कटिंग प्लायर जो होता है, जब हम लोग वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद साइड कटिंग प्लायर, जब हम लोग वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद वायर को या तार को एक लिमिटेड सीमित जगहों से काटना होता है, यानी सीमित जगहों में
सटा करके सरफेस से काटना होता है तो वहाँ पे साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जहाँ पे जिस जगह में सीमित जगहों में हमको काटना होता है वहाँ पे साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाइए, अधिकतर इलेक्ट्रिक वर्क में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका भी साइज जो होता है जनरली 150 mm से 230 mm का होता है और ये भी कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। जनरली यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं साइड कटिंग प्लायर का, तो यही इसका फिगर होता है और ये सीमित जगहों में सरफेस के नज़दीक वायर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एंड कटिंग प्लायर। आगे क्या है नेक्स्ट, एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, इस प्लायर का प्रयोग साइड कटिंग प्लायर के स्थान पे ही किया जाता है। ये क्या होता है कि सीमित जगहों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको एंड कटिंग प्लायर को सीमित जगह में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग प्रयोग जनरली सरफेस के ऊपर से यानी ऊपरी सरफेस से सटा करके वायर को काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसका फिगर देख पा रहे हैं, ये जस्ट इसके सरफेस के ऊपर से कटिंग कर सकता है, यानी सीमित जगह में इसके द्वारा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ये जनरली आपका कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है और इसका भी साइज 150 mm से 230 mm तक होता है। ये टोटल हम लोग पार्ट्स, टोटल टाइप्स था, तो ये टोटल टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। कौन सा प्लायर होता है, उसका आकार क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स जो सारे टाइप्स हम आपको क्लियर करा दिया। इस यहाँ से प्लायर का टोटल कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। टोटल हम लोग यहाँ पे टाइप्स के बारे में चर्चा कर लिए। अगर इसको ढंग से आप देख लेते हैं तो समझिए कि प्लायर से एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जनरली एग्जाम में पूछता है कि प्लायर कौन सा धातु का बना होता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर के जो पार्ट्स होते हैं फिगर में अलग अलग पार्ट्स भाग होते हैं, उसके नाम पूछ लेता है कि पाइप ग्रिप का मतलब क्या होता है, पाइप ग्रिप कौन होता है, उसके बाद इसका साइज क्या होता है। तो कंप्लीट टोटल हम इसमें वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर इसको बढ़िया से देखते हैं तो यहाँ से प्लायर के बारे में यानी पिलास के बारे में, पिलास टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो जनरली आप ढंग से देखिएगा, यहाँ से पूरा उम्मीद करते हैं कि आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो ITI के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ITI लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो टोटल हेल्पफुल होने वाला है। आप खुद देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं, कौन सा ज़्यादा आपका युक्त है। अभी बहुत जल्दी आप लोग का ITI का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये आपका हेल्पफुल होने वाला है। ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो भी है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे मिलेगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और वीडियो को देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा वीडियो चाहते हैं और क्या आपका प्रॉब्लम है, ये क्यूरी है, वो ज़रूर हम मतलब उस पर चर्चा करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।